तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। तो आज हम लेके आए हैं आपके लिए राज्य शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद द्वारा जारी किया गया दूसरा मॉडल पेपर। दोस्तों पहला मॉडल पेपर हिंदी का है, जिस वीडियो का लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो आप वहां से जाकर यहाँ से जाकर एक बार वो वीडियो जरूर देखें। तो दोस्तों ये दूसरा पेपर है सामाजिक विज्ञान का, कक्षा 8 के लिए। तो दोस्तों बिना किसी देरी के चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों सेक्शन ए का पहला क्वेश्चन दोस्तों, नीचे दिए गए प्रश्नों में से सही विकल्प का चयन करते। तो दोस्तों नीचे 9 या 10 क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो अपने को इनका सही जवाब देना है। तो दोस्तों यहाँ पर है, इतिहासकारों ने अंग्रेजी शासन द्वारा तैयार रिकॉर्ड का प्रयोग किया। तो दोस्तों इतिहासकारों ने इसका इतिहास के अध्ययन हेतु किया था। इसी तरीके से दोस्तों प्रश्न संख्या 2, हुडा सम्मेलन की अध्यक्षता। तो हुडा सम्मेलन की अध्यक्षता जो है वो सवाई जयसिंह ने की थी। हुडा सम्मेलन भिलवाड़ा में हुआ था 1734 ईस्वी में। दोस्तों प्रश्न संख्या 3, 2011 के अनुसार भारत की जनसंख्या है। तो 2011 के अनुसार भारत की जो जनसंख्या है वो है 121 करोड़। इसी तरीके से दोस्तों प्रश्न संख्या 4, पर्यटन का अर्थ है। तो दोस्तों पर्यटन का जो अर्थ होता है, पर्यटन का अर्थ होता है भ्रमण हेतु जाना, भ्रमण हेतु जाना पर्यटन का अर्थ होता है। इसी तरीके से दोस्तों प्रश्न संख्या 5, सामाजिक न्याय हेतु आवश्यक है। तो दोस्तों सामाजिक न्याय हेतु उपरोक्त सभी आवश्यक है, क्योंकि दोस्तों कानून बनाना, कानून लागू करना और जन चेतना ये सभी आवश्यक है। प्रश्न संख्या 6, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का उद्देश्य क्या है। तो दोस्तों बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का जो उद्देश्य है वो है बालिका शिक्षा को प्रोत्साहन देना। ऑप्शन द हमारा राइट आंसर होगा। तो इसमें दोस्तों 6 क्वेश्चन थे। प्रश्न संख्या 1 में 6 क्वेश्चन थे। अब दोस्तों प्रश्न संख्या 2 यानी सेक्शन बी, प्रश्न संख्या 2, तो दोस्तों इसमें अपने को मिलान करना है। तो दोस्तों सबसे पहला है भारत स्वतंत्रता, यानी भारत की स्वतंत्रता। दोस्तों भारत जो स्वतंत्र हुआ था वो हुआ था 1947 में। अब दोस्तों गुमंतु कृषि होती है काटो और जलाओ, यानी दोस्तों जंगलों को काटो, जलाओ, वहां कृषि करो और वापस दूसरी जगह जाओ और वापस वहां पर भी जंगल काटो और वहां पर भी कृषि करो। तो ये होती है गुमंतु कृषि। प्राच्यवादी शिक्षा वो होती है संस्कृत भाषा की जो शिक्षा लेते हैं उसको प्राच्यवादी शिक्षा कहा जाता है। और दोस्तों बाल विवाह एक कानूनी अपराध है। इसी तरीके से दोस्तों प्रश्न संख्या 3, दोस्तों अब ये 3, 4, 5, 6 और 7, तो ये दोस्तों जो है वो रिक्त स्थान है। तो अब अपने को यहाँ रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है दोस्तों। तो यहाँ पर है दोस्तों संविधान के अनुसार सरकार के अंग विधायिका। तो दोस्तों सरकार के 3 अंग हैं, विधायिका, न्याय, कार्यपालिका, दोस्तों कार्यपालिका और इस आगे इसमें आ जाएगा न्यायपालिका। यहाँ आ जाएगा दोस्तों न्यायपालिका। तो सरकार के 3 अंग हैं, सरकार के 3 अंग विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। इसी तरीके से दोस्तों ग्राम पंचायत का प्रमुख, तो दोस्तों ग्राम पंचायत का प्रमुख सरपंच होता है और ग्राम पंचायत का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। तो प्रश्न संख्या 5, प्राकृतिक संसाधन। दोस्तों प्राकृतिक संसाधन प्रकृति से प्राप्त होता है, प्राकृतिक संसाधन जो है वो प्रकृति से प्राप्त होते हैं। तो यहां जाएगा प्रकृति से प्राप्त होता है। और जो खनिज तेल है वो प्राकृतिक संसाधन का उदाहरण है। खनिज तेल है दोस्तों, अपन घर पर यूज करते हैं, एलपीजी गैस है दोस्तों। प्रश्न संख्या 6, आदिवासी शब्द का अर्थ जो पिछड़ी जनजातियां हैं उनसे है, पिछड़ी जनजाति। तो दोस्तों जो पिछड़ी जनजातियां हैं, जो दोस्तों पिछड़ी जनजातियां हैं, पिछड़ी जनजातियां, तो दोस्तों पिछड़ी जनजातियों से आदिवासी से हैं। और ये जो है दोस्तों पहाड़ों पर निवास करती हैं। ये जो है दोस्तों पहाड़ों और जंगलों में निवास करती हैं। 19वीं सदी से पूर्व आदिवासी समूहों में प्रचलित आर्थिक विधियां कौन कौन सी है। तो ये आर्थिक गतिविधियों के बारे में, जो आदिवासियों की आर्थिक गतिविधियां थी उनकी, उसके बारे में आपको बताना है। इसी तरीके से दोस्तों प्राच्यवादी शिक्षा के समर्थक विद्वान के नाम बताइए। तो यहाँ पर दोस्तों जो प्राच्यवादी शिक्षा है उसके समर्थक कौन कौन से विद्वान थे उनके नाम लिखने हैं। अब इसी तरीके से दोस्तों प्रश्न संख्या 9 का दूसरा प्रश्न, 17वीं शताब्दी में के भारतीय सूती वस्त्रों
की कोई दो विशेषताएं बताइए। तो दोस्तों प्राचीन समय में भारत में सूती वस्त्र प्रचलित थे, तो उनकी दो विशेषताएं यहाँ पर लिखनी है दोस्तों। इसी तरीके से दोस्तों प्रश्न संख्या 10, 1857 की क्रांति के क्या कारण थे। तो यहाँ दोस्तों 1857 की क्रांति क्यों हुई थी, तो उसके बारे में यहाँ पर उसका वर्णन करना है दोस्तों। इसी तरीके से दोस्तों प्रश्न संख्या 10 का सेकंड क्वेश्चन, स्थायी बंदोबस्त प्रथा क्यों असफल रही। तो दोस्तों यहाँ पर इसके बारे में आपको बताना है। प्रश्न संख्या 11 दोस्तों, गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत क्या क्यों महत्वपूर्ण है। कोई दो गैर परंपरागत ऊर्जा के उदाहरण दीजिए। तो दोस्तों जो गैर परंपरागत ऊर्जा के संसाधन है दोस्तों, जो परंपरागत नहीं है, गैर परंपरागत है ऊर्जा के, जो अभी वर्तमान में अपन बिजली इस्तेमाल करते हैं वो हैं, और दोस्तों ईंधन जो प्राकृतिक नहीं हो, वो जो ऊर्जा का जो स्रोत अपन वर्तमान में इस्तेमाल कर रहे हैं दोस्तों, जो गैर परंपरागत कहलाता है दोस्तों, और परंपरागत जो दोस्तों चलता आ रहा है। इसी तरीके से दोस्तों प्रश्न संख्या 12, कृषि से आप क्या समझते हैं। कृषि से प्राप्त कोई दो उत्पादों के नाम बताइए। तो दोस्तों कृषि क्या होती है, जो दोस्तों एक नॉर्मल चीज आप समझिए कि जो अपन खेतों पर काम कर रहे हैं, जो खेत अपन बोते हैं, तो उसको कृषि कहा जाता है। और कृषि के उत्पादक दोस्तों बहुत सारे उत्पादक हैं, गेहूं, जो चना, बाजरा, आप यहाँ पर दोस्तों उनके बारे में लिख सकते हैं। अब दोस्तों उद्योगों की उपस्थिति से उद्योगों की उपस्थिति को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए। तो दोस्तों उद्योगों को कौन कौन सी चीजें हैं वो प्रभावित कर सकती हैं, तो उसकी अवस्थिति के बारे में अपने को वर्णन करना है दोस्तों। प्रश्न संख्या 14 दोस्तों, 14 का पहला, सरकार द्वारा संचालित कोई दो कृषि योजनाओं के नाम लिखना है दोस्तों। तो यहाँ पर दोस्तों सरकार द्वारा संचालित कोई दो कृषि योजनाओं का नाम लिखना है दोस्तों। एक हो जाएगी दोस्तों प्रधानमंत्री कृषि सम्मान योजना, एक हो जाएगी दोस्तों प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना। इसके तहत भी दोस्तों किसानों को। प्रश्न संख्या 14, सरकार द्वारा संचालित कोई दो कृषि योजनाओं के नाम बताइए। तो दोस्तों सरकार द्वारा बहुत सारे किसानों को योजनाएं जो हैं वो संचालित की जा रही हैं, इसमें से आपको सिर्फ दो योजनाओं के नाम यहाँ पर लिखने हैं दोस्तों 14 का सेकंड, राजस्थान के प्रमुख वृहद उद्योगों के उदाहरण दीजिए। तो दोस्तों राजस्थान में कौन कौन से वृहद उदाहरण थे, उनके वृहद उदाहरण है वो, उनके उदाहरण जो है आपको दो उदाहरण देने हैं दोस्तों। अब दोस्तों प्रश्न संख्या 15 का फर्स्ट, राजस्थान के दुर्गों की सुरक्षा हेतु क्या प्रबंध किए जाते थे। तो दोस्तों ये राजस्थान के दुर्गों के बारे में, उनके बारे में क्या प्रबंध किए जाते थे, उनके बारे में वर्णन करना है दोस्तों। 15वें का दूसरा, पश्चिम राजस्थान में जनसंख्या घनत्व पूर्वी राजस्थान की अपेक्षा कम है, कारणों का स्पष्ट कीजिए दोस्तों। तो पश्चिम और पूर्वी में आपको क्या अंतर लगता है, वो अंतर यहाँ पर लिखना है दोस्तों। इसी तरीके से दोस्तों प्रश्न संख्या 16, धर्मनिरपेक्ष क्या समझते हैं। तो दोस्तों धर्मनिरपेक्ष यानी जो राज्य, जो देश जिस धर्म को नहीं मानता, किसी धर्म को नहीं मानता, वो धर्मनिरपेक्ष कहा जाएगा। तो धर्मनिरपेक्ष का तात्पर्य होगा दोस्तों किसी भी धर्म को ना मानना। अब दोस्तों स्वतंत्र न्यायपालिका से क्या अभिप्राय। तो दोस्तों यहाँ स्वतंत्र न्यायपालिका से क्या अभिप्राय है। न्यायपालिका यानी दोस्तों जो कोर्ट्स होते हैं, जो न्याय देने के जो संसाधन होते हैं, वो बिल्कुल स्वतंत्र होते हैं, वो किसी भी सरकार या किसी के दबाव में नहीं रहते दोस्तों। अब दोस्तों प्रश्न संख्या 17, सरकार किस प्रकार की से सामाजिक न्याय को प्रोत्साहन देती है, कोई दो उदाहरण दीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर आपको सामाजिक न्याय से जो प्रोत्साहन देती है वो सरकार किस प्रकार देती है। दोस्तों सरकार किसी भी धर्म को नहीं मानती, सरकार जो है दोस्तों सभी धर्मों को समान मानती है और किसी के प्रति अन्याय का व्यवहार नहीं करती है दोस्तों। सरकार द्वारा नागरिकों को दी जाने वाली कोई दो जन सुविधाएं बताइए। तो दोस्तों बहुत सारी जन सुविधाएं हैं, यहाँ पर आपको सिर्फ दो जन सुविधाओं के बारे में बताना है। इसी तरीके से दोस्तों प्रश्न संख्या 18, लोकप्रिय कानूनों के संदर्भ में जनता सरकार पर किस प्रकार से दबाव बना सकती है। तो दोस्तों इसके बारे में आपको यहाँ बताना है कि जनता जो है वो किस तरीके से जनता सरकार के ऊपर दबाव बना सकती है दोस्तों। इसी तरीके से दोस्तों सेकंड क्वेश्चन, लोकतंत्र में संसद की भूमिका का विश्लेषण कीजिए। तो दोस्तों लोकतंत्र में संसद किस प्रकार महत्वपूर्ण है, अपने को उसकी महत्व के बारे में इसमें बताना है दोस्तों। तो अब दोस्तों प्रश्न संख्या 19 यहाँ मानचित्र का दिया हुआ है दोस्तों। यहाँ पर कोटा, डूंगरपुर, सीकर दे रखा है दोस्तों। इसी तरीके से बोर्ड परीक्षा में भी आपको एक राजस्थान का मैप दिया जाएगा और उस मैप में कुछ ना कुछ शहरों के नाम दर्शाने पड़ेंगे दोस्तों। तो इस तरीके से आप ये मैप देखिए और ऊपर दिए हुए जो नाम है, जो ऊपर नाम दे रखे हैं दोस्तों, इनको आप जो है इस मैप में दर्शाइए। अब इसी तरीके से दोस्तों प्रश्न संख्या 22, मृदा संश्लेषण के उपाय बताइए। अब दोस्तों यहाँ पर भी अथवा दे रखा है, यानी ये अगर आपको ऊपर वाला क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो आप ये नीचे वाला कर सकते हैं दोस्तों। अथवा का मतलब दोनों में से एक करना, दोनों नहीं दोस्तों, दोनों में से एक करना है। एक क्वेश्चन कॉपी पे कर लेना है दोस्तों। अब दोस्तों यहाँ पर भी 23वां क्वेश्चन दोस्तों, जन राष्ट्रवाद से आप क्या समझते हैं, विस्तार पूर्वक बताइए। फिर दोस्तों अथवा का दे रखा है, अगर आपको ऊपर वाला नहीं आ रहा है तो आप नीचे वाला भी कर सकते हैं दोस्तों। आई होप दोस्तों ये पेपर आप समझ गए होंगे। इसी तरीके का पेपर आने वाला है दोस्तों। तो आई होप दोस्तों ये पेपर आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर पेपर समझ में आया है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों और जुड़े रहिए हमारे साथ। इसी तरीके से आप को नए नए मॉडल पेपर जो हम लाते रहेंगे और नए नए मॉडल पेपर सॉल्व करवाते रहेंगे दोस्तों। इस मॉडल पेपर में से भी आप मान के चलिए 2 से 3 प्रश्न आएंगे, तो इस मॉडल पेपर को भी आप अच्छी तरीके से तैयार कर लेंगे। तो थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों। शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक।
जय हिंद, जय भारत।